नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, मिथुन राशि की बात करेंगे और विपरीत राजयोग की आपको नॉलेज देंगे। और विपरीत राजयोग अगर आपकी कुंडली में बन जाता है तो आप करोड़ोंपति बना करते हैं। और इस ग्रह की दशा अंतर्दशा में निश्चित तौर से चौंकाने वाले परिणाम आपको मिलते हैं। विपरीत राजयोग दोस्तों तब बनता है, दो पंक्तियों में विपरीत राजयोग के बारे में बता दें अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और ज्योतिष सीख रहे हैं। देखिए, त्रिक भाव जो कुंडली में होते हैं, खासकर छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इनमें बैठे हुए ग्रह अपनी ही राशि में अगर बैठ जाएं या एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, जैसे कि 6th हाउस का मालिक 12वें भाव में या 8वें भाव में बैठे या अपने ही भाव में छठे भाव में बैठे, तो यह विपरीत राजयोग बनाता है। इसी तरह से 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में बैठे और साथ में अगर उसके छठे भाव का भी मालिक बैठ जाए तो ये डबल विपरीत राजयोग बन जाता है। परंतु एक कंडीशन होती है विपरीत राजयोग की, जो कि उत्तर काल अमृता में भी ये मेंशन किया गया है और भी जो लेटेस्ट जो आजकल के ज्योतिष हैं उनके अनुसार भी ये पाया गया है, देखा गया है। मेरे एक्सपीरियंस में भी ये मैंने पाया है कि जब विपरीत राजयोग बनता है उसके साथ अगर केंद्र त्रिकोण का मालिक हो तो विपरीत राजयोग का फल उतना प्रबल नहीं मिलता, परंतु मिलता जरूर है। जो केंद्र त्रिकोण का मालिक होता है वह थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। विपरीत राजयोग 29 जून से यूं तो बनना शुरू हो जाता है, 30 जून से इसके फल आपको मिलेंगे। ये कौन सा ग्रह है जो आपको 27 दिनों के लिए चौंकाने वाले परिणाम देने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो से। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, अन्यथा आप कई बार ये मिस कर जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। वह कौन सा ग्रह है जो गोचर में आपके लिए ऐसी स्थितियां बना रहा है जो विपरीत राजयोग की स्थितियां होती हैं, जो चौंकाने वाले परिणाम देता है, जो आपको ऊंचाइयां देता है, सफलता देता है, धन धान्य देता है? शुक्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र 29 जून से आपके 12वें भाव में गोचर करेगा, वह भी अपनी राशि में। शुक्र का 12वें भाव में बैठना ही अपने आप में बड़ा राजयोग होता है। विरले होते हैं लोग, कुछ ही लोग होते हैं जिनकी कुंडली में शुक्र सही सलामत 12वें भाव में बैठे हों। सही सलामत का मतलब इस शुक्र के ऊपर राहु, केतु, मंगल, शनि, क्रूर ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये शुक्र इतना अच्छा फल नहीं दे पाता। फल तो अच्छा फिर भी देता है, व्यक्ति को राजतुल्य सुख तो देता ही देता है, भौतिक सुख तो व्यक्ति के पास होते ही होते हैं। ये शुक्र कमजोर इतना नहीं होना चाहिए। 0 डिग्री का हो, अस्त हो, तो इस शुक्र के फलों में कटौती हो जाती है। शुभ फल तो फिर भी देगा। एक व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल लखपति हो सकता है, एक अरबोपति भी हो सकता है जब शुक्र यहाँ पर स्थित होता है। तो शुक्र की स्ट्रेंथ दूसरे वर्गा चार्ट में जो 16 कुंडलियां होती हैं, उन कुंडलियों में भी शुक्र की अगर स्थिति मित्र क्षेत्रीय है, केंद्र त्रिकोण में है, तो ये शुक्र व्यक्ति को मालामाल कर देता है अपनी महादशा या अंतरदशा में। ये स्त्री सुख देता है, ये सभी तरह के भौतिक सुख देता है। ऐसे व्यक्ति की अगर पुरुष जातक है तो स्त्री उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होती है, और कई बार ऐसे व्यक्तियों को वर्किंग वाइफ भी मिला करती है। तो कुल मिलाकर ये शुक्र 30 जून से लेकर 26 जुलाई तक आपको क्या क्या फल दे सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, शुक्र रूप लावण्य के कारक प्लैनेट हैं, भौतिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं। 12वें भाव में जब शुक्र बैठे, जो कि आपके पंचम भाव का भी मालिक है, 12वें भाव का मालिक है, अपने ही भाव में है, तो ये विदेशों से भी सफलता देता है। ये कला के क्षेत्र में आपको सफलता देता है, क्रिएटिविटी में उछाल आता है, आपकी लव लाइफ अचानक से ही बेहतर हो जाती है, संतान सुख मिलता है,
जी हाँ दोस्तों, संतान एवं आपका नाम रोशन करती है, क्योंकि पंचम भाव का मालिक वैसे भी अगर 12वें भाव में बैठे, ये भी सूत्र याद रख लें तो व्यक्ति रोमांटिक होता है। इस अवधि में रोमांस के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। शुक्र 12वें भाव में बैठकर व्यक्ति को एक उम्र तक सभी तरह के सुख देता है, परंतु लाल किताब का कथन है कि ऐसा व्यक्ति 59 की एज के बाद वैराग्य की ओर भी अग्रसर हो जाता है। स्थितियां कुछ इस तरह की बनती हैं कि वह सभी तरह के सुख भोगने के पश्चात वैराग्य को प्राप्त करता है। शुक्र परंतु सबल होना चाहिए, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इस शुक्र के ऊपर सिर्फ शनि की दृष्टि है। शनि शुक्र के मित्र हैं और शनि भी वैराग्य के कारक हैं। कहीं ना कहीं इस अवधि में आपको धर्म कर्म से भी लाभ होगा, धर्म के प्रति भी आपकी आस्था प्रबल होगी, अपने इष्ट देव के प्रति भी आपकी आस्था बढ़ेगी, जिससे एक आत्मिक ब्लिस की प्राप्ति होगी। शनि भाग्य स्थान के भी मालिक हैं, तो विदेशी कामकाज में सफलता, विदेशों से बेहतर इनकम के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं और कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलता है। अगर आप असाइलम्स के लिए कामकाज करते हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई कला के क्षेत्र में हैं, कोई स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, एक्टर हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, तो आपका नाम भी होता है, आप सुर्खियों में रहते हैं। ये शुक्र इस तरह का राजयोग देता है। इस विपरीत राजयोग के कारण आप ऊंचाइयां छूते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तरक्की की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले जातकों को विश्वास नहीं हो रहा होगा। अगर आप जॉब के लिए परेशान हैं तो ये शुक्र आपको जुलाई के महीने में जॉब दिलवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में मंदी का दौर समझिए खत्म। अकेला शुक्र ही इसके लिए काबिल है कि आपको व्यापार में ऊंचाइयां दे सकता है। ये शुक्र आपकी दरिद्रता दूर करता है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, आपको कर्जे से निजात दिलाता है। जब शुक्र यहां पर हो तो व्यक्ति को स्त्री सुख मिलता है। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी मैरिज के योग बनाता है, वैसे भी लव लाइफ बेहतर करता है। शुक्र यहां पर बैठकर आपको सभी तरह के भौतिक सुख देता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला इत्यादि का सुख तक दे दिया करता है। प्रॉपर्टी को लेकर अगर आप परेशान चले आ रहे हैं तो इस अवधि में प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज आपके सिरे चढ़ेंगे। खासकर 10 तारीख से 10 जुलाई से जैसे ही गुरु उदय होते हैं, आपके लिए इस तरह के सुख मिलते हैं। कैरियर में उछाल के योग बन जाते हैं 10 जुलाई से गुरु के उदय होने से, क्योंकि गुरु वैसे ही दिग्बली हैं, लगन में चले आ रहे हैं, तो कैरियर के मालिक हैं गुरु, सप्तम भाव के मालिक है। व्यापार में और कैरियर में, व्यापार नौकरी दोनों में स्थितियां और भी अनुकूल हो जाएंगी। आपकी प्रतिकूल स्थितियां आपके लिए, अगर दशा अंतरदशा के कारण ये गोचर आपको सुखद फल नहीं दे पा रहा, तो 10 तारीख से 100% कुछ ना कुछ आपको राहत मिलेगी। आपके कार्यों में गतिशीलता आती है, व्यापार में वृद्धि होती है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि गुरु का उदय होना, सप्तमेश अस्त चला आ रहा है, सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, तो व्यापार में वृद्धि होती है। आप सुखी महसूस करते हैं। बच्चों को लेकर कोई परेशानी है, उसका निराकरण, उसका सोल्यूशन मिल जाता है, और विदेशों से खास लाभ होता है, और यात्राओं के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं मित्रों का साथ मिलता है इस अवधि में। तो शुक्र का यहां पर बैठना कला से आपको लाभान्वित करता है। ये शुक्र स्त्री वर्ग से लाभ होता है, पत्नी का सुख मिलता है, पति पत्नी में सामंजस्य रहता है, लव लाइफ आपका बेहतर होता है और आप ऊंचाइयां छूते हैं। इस शुक्र के ऊपर शनि के प्रभाव के कारण अकस्मात ढंग से भाग्य आपका जागता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, लाभकारी है। आप सभी तरह से सुख भोगने वाले होंगे और ऊंचाइयां छूने वाले होंगे। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।